सोने गोल्डन का। होना चाहिए। सोने का। सोने गोल्डन का होना बर्तन। चाहिए। वो भी प्योर सोने का प्योर बर्तन सोने है का। ना। तो वैल्यूबल। सोने का मतलब यहाँ पे बाबा कह रहे हैं इतना उसकी क्वालिटी सतो प्रदान होना चाहिए, माना एटलीस्ट सतो होना चाहिए। तब क्या होता है, बाबा एक सिंपल सा, आप ना जब पढ़ेंगे बाबा का महावाक्य, उसका मीनिंग क्या है एक ही होगा। बाबा ने कहा होगा, बच्चे देही अभिमानी बनो। वो मुरली में अगर आप सोचो 5-6 बार यहाँ वहां आया है, बट उसका सेम बात का, बच्चे देही अभिमानी बनो, उस बात का मतलब आप आगे वाले लाइन और पीछे वाले लाइन को जब आप पढ़ेंगे ना, आप देही अभिमानी कब बन सकते हैं, उससे क्या लाभ है, कैसे बनना, माना उसकी सूक्ष्मता जो है वो अलग हो जाती है। तो उसकी बहुत सूक्ष्म जो बारीकियां अगर पकड़ना है, उनकी इंटेंशन क्या है, जितना जितना हमारी बुद्धि सतो होती जाती है उतना ही हमें समझ में आता जाता है। तो बुद्धि, सारा खेल बुद्धि का है। तो बुद्धि को सोना कैसे बनाते हैं, जब वो स्वच्छ रहता है, बुद्धि जितना जितना स्वच्छ, जैसे आप दूध भी ना, साधारण सा गाय का दूध भी अगर बर्तन साफ नहीं है तो क्या होगा, आप अगर बॉईल करेंगे ठीक तरह से साफ नहीं किया तो वो फट जाएगा इमिडिएटली। तो वो साधारण सा बर्तन भी और साधारण सा दूध के लिए भी क्या है, बहुत साफ होना चाहिए। तो ऐसे हमारी बुद्धि में इतना पावरफुल ज्ञान अगर पड़ रहा है तो बहुत स्वच्छ। तो बुद्धि को क्लीन करने के लिए रात को रोज बुद्धि को साफ करना बहुत इम्पोर्टेंट है, कि क्या क्या बातें हैं, जो भी हमने सारा दिन, जो भी साधारण संकल्प हमने किए, वो ये सब बाबा को सौंप कर एम्प्टी करके आधा घंटा, इसलिए बाबा कहते हैं सोने से पहले मिनिमम हाफ एन आवर क्या करना है, सब लिख देना है, कल क्या करना है, ताकि छोटी सी बात के लिए बुद्धि को स्ट्रेन ना करे, वो बुद्धि में पकड़ के ना रखे, सब लिख के बाबा को सौंप के एम्प्टी करके क्लीन करके और स्वच्छ, जो भी अव्यक्त मुरली थोड़ा पढ़ के, या बाबा को मना याद भी करना है, बट अव्यक्त मुरली पढ़ेंगे तो नया पॉइंट्स होगा ना। तो अभी तो आप रोज मुरलियां, अव्यक्त मुरली रिवीजन हो रही है तो अच्छी बात है। तो नहीं तो अगर मुरलियां पढ़ के हाफ एन आवर और सब कुछ चार्ट लिख के एम्प्टी होके बाबा के गोद में सोना है, बहुत काम आएगा। तो नेक्स्ट दिन अमृत वेले के लिए आपने सेट कर दिया, ये होगा बुद्धि स्वच्छ करने के लिए। और जितना जितना बुद्धि को सबसे ज्यादा प्रभाव कौन सा करता है, जैसे कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन, मन पर सबसे ज्यादा असर करता है अन्न, और बुद्धि पर सबसे ज्यादा असर क्या करता है, मन। व्यर्थ व्यर्थ बातें। हम्म, क्या कहेंगे। जैसा अन्न वैसा मन। मन कहते हैं ना। जैसा मन, अन्न बट वैसा। वो तो बुद्धि, है। बुद्धि के लिए मन करेंगे। चित्र जो है जो हम देखते हैं आंखों हाँ। से, इट अफेक्ट्स आई थिंक। हाँ, मना सारी चीजें जो बातें हैं, जो चित्र है, मना जैसा संग वैसा रंग, मना जो बुद्धि को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है वो है संग। हमारे जो योग के भी जो पिलर्स है ना, चार, ब्रह्मचर्य, शुद्ध आहार, और संग, एंड देन दिव्य गुण। मन का ब्रह्मचर्य तो फाउंडेशन है, वो तो सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी फूड जो है, शुद्ध आहार मन के लिए है, एंड दिव्य गुण जो है हमारे संस्कार के लिए है, और संग जो है बुद्धि के लिए। तो जैसा संग वैसा रंग मीन्स हम भी ऐसे ही सोचने लगते हैं, ये रंग भी कैसे मना, जैसे बाबा हमेशा कहते हैं ना, जिस रंग का आप चश्मा पहनेंगे आपको दुनिया ऐसी ही नजर आएगी। मना आपने लाल चश्मा पहना है तो वो चीज लाल भी ना हो,
और आपके आंखें भी ठीक है, बट चश्मे की वजह से क्या होता है, आपको सब कुछ लाल दिखाई देता है। आपने पीला चश्मा पहना, सब कुछ पीला दिखाई देता है। तो जैसा संग वैसा रंग माना, जो बातें और जो दृश्य आप देखते हैं, जो बार बार आप सुनते हैं, इन इंद्रियों से जो भी आप ग्रहण करते हैं ना सारा दिन, देखना, सुनना, बोलना, खाना, माना जो भी है, माना वो उसका संग जो मिलता है, आप ग्रहण करते हैं, तो वो क्या होता है, बुद्धि को उसमें रंग देता है। माना आपकी दृष्टिकोण जो है ऐसा हो जाता है, बुद्धि को बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए बाबा ना बहुत सिंपल सी बात कहते हैं, आप अपनी स्मृतियों पर ध्यान दो। जो बातें आप बार बार मन में ला रहे हैं, या सारा दिन तो क्या करते, बुद्धि के लिए टाइम टेबल दो। बाबा कहते हैं कौन कौन से बातों के बारे में सोचना है और क्या करना है, क्योंकि सारा दिन तो हम सुनते नहीं रहते, पढ़ते नहीं रहते, तो बुद्धि क्या करती है, उसको खाना नहीं दिया मना, वो पुरानी जो बातें है ना, क्या है वो है वही याद करती रहती है, तो बात उसमें चली जाती है, तो वो इफेक्ट होता है। ये फर्स्ट स्टेप है साक्षात्कार मूर्त बनने के लिए। दूसरे जब हमें देखते हैं, तो उसके लिए बुद्धि की दिव्यता बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। दिव्यता माना प्यूरिटी है ना, पवित्रता। तो पवित्र होना माना शुद्ध होना, 100% माना ये छोटी छोटी जो हम डेली में हम कितना ध्यान देते सारा दिन, क्योंकि जो विचार है ना वो बुद्धि का भोजन है। हम क्या सोचते रहते सारा दिन, बुद्धि वैसे ही बन जाता है। एज यू थिंक सो यू बिकम। तो बुद्धि के लिए विचार भी, और इन 5 इंद्रियों से जो हम अब्सॉर्ब करते हैं उसका बहुत इफेक्ट होता है। तो इस पर अटेंशन, आप टाइम टेबल बनाओ, रोज बना के चेक करो कि मेरा, जैसे बाबा ने मुरलियों में ऐसा कहा है, आप ना सारा दिन एक ही स्वमान में, या बाबा के साथ कोई संबंध या मुरली रिविजन जो भी आप करना है, एक ही करेंगे तो बोर हो जाएगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं, अभी 9 o'clock to 10 o'clock में 1 hour इस स्वमान का अभ्यास करेंगे, या ये गुण का अभ्यास करेंगे, बाबा के साथ ये संबंध का अनुभव करेंगे, जो भी हो 10 to 11। जो दूसरा, ऐसे आप टाइम टेबल बना सकते हैं। तो इससे क्या होता है, बुद्धि, अगर आप क्या भोजन खिलाते हैं, क्योंकि बुद्धि जो है मजल है, जैसे शरीर में मसल्स होते हैं ना, वो स्ट्रांग होना चाहिए, लीन मसल्स होना चाहिए। तो क्या करेंगे, एक ही भोजन पर ध्यान देंगे, अच्छा सा प्रोटीन और अच्छा भोजन खिलाएंगे तो वो हेल्दी रहेगा। दूसरा, जितना भी आप अच्छा हेल्दी भी खिलाए, बट मसल स्ट्रांग होने के लिए क्या करना है, एक्सरसाइज करना पड़ता है। और जितना आप एक्सरसाइज करेंगे ना स्टार्टिंग में, अगर आप 10 मिनट एक्सरसाइज करेंगे, तो भी आपका हाथ पैर दुख रहा है, तो आप थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करेंगे। आपका इम्यून जब हो जाएगा, 10 मिनट भी आप एक्सरसाइज करेंगे, दुखेगा नहीं, तो आप 15 मिनट्स ट्राई करेंगे, पुश करेंगे, तो उतना उतना आपका स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा, है ना, थोड़ी थोड़ी पुश करेंगे। तो यहाँ पे भी बाबा कहते हैं, एक है भोजन मना, जो हम सारा दिन सोचते हैं, और इन 5 इंद्रियों से जो हम इंफॉर्मेशन ग्रहण करते हैं, संग के ऊपर अटेंशन। दूसरा, फूड के बाद एक्सरसाइज मना, बीच बीच में ड्रिल्स, बाबा ट्रैफिक कंट्रोल और अभी एवरी 1 hour भी है। तो बाबा ये क्यों कराते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे आपसे आधा घंटा भी बैठा नहीं पा रहे, मना आधा घंटा मना आपने जो स्थिति अब अनुभव करना चाहते हैं, जितना टाइम अनुभव करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। मना आप में योग की सिद्धि है, दैट इज अ फाइनल एक्सपेक्टेशन। रिजल्ट जो है बाबा एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम बच्चों से, कि हम जितना टाइम चाहे, जो स्थिति चाहे, वो अनुभव कर सके। तो उसके लिए क्या करना है, किसी को 5 मिनट भी नहीं हो पा रहा है मना, बाबा कह रहे स्टार्ट विथ ए मिनट, 60 सेकेंड्स है। अगर नहीं हो रहा है तो फोर्सफुली उसको बार बार वापस लाओ, क्यों जा रहा है, कहाँ जा रहा है। और बाबा कहते हैं ना, आप योग में जब बैठते हैं
बीच में आप 1 आवर के लिए बैठते हैं, आधा घंटा के लिए बैठते हैं, उसमें कौन कौन से थॉट्स आ रहे हैं, अभी घर का या कोई रिश्तेदार का, माना कोई काम बाकी है उसका याद आए, जो भी जहाँ पे भी जा रहे हैं, बाबा कहते हैं बच्चे आपकी बुद्धि वहां हुक्ड है ना। तो अभी बार बार वहां पे बुद्धि जा रहा है, मना आप चेक करो क्यों जा रहा है। अभी योग करना है बट बुद्धि वहां जा रहा है, मना सेवा के कॉन्शियसनेस भी हो सकते हैं, बट क्यों जा रहा है, उसको क्या चाहिए। तो उस हिसाब से आप प्लान करो, बाबा कहते। तो एक्सरसाइज माना बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल्स में, ऐसा नहीं हम बैठे हैं ट्रैफिक कंट्रोल के लिए, बट पूरा का पूरा चेकिंग होना चाहिए उस टाइम में क्या अनुभव कर रहा है, इवन दो इट इज फॉर अ मिनट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये दो, और सोने से पहले माइंड अप करना। सिर्फ ये 3 बातों पर भी आप ध्यान देंगे ना, बुद्धि बहुत पावरफुल और बहुत स्वच्छ होता जाए। जितना जितना हमारी बुद्धि डिवाइन होती जाएगी ना, ऑटोमेटिकली उसमें बाबा ने कहा दिव्य बुद्धि में श्रीमत जैसे रिकॉर्ड की तरह ऑटोमेटिकली भरा हुआ है। आपको पूछने की भी जरूरत नहीं है क्या करना है कैसे करना है, ऑटोमेटिकली वो टचिंग होता रहेगा। प्लेन बुद्धि है ना, ऑटोमेटिकली वो टचिंग होगा, क्या करना है सब कुछ हो जाएगा। और जितना जितना पावरफुल होंगे, आपने संकल्प किया और जैसे आपको करना भी नहीं पड़ा, कोई आकर क्या हम ये करें वो पूछकर वो खुद कर देंगे। जब आप 100% हम सतो प्रदान प्योर पावरफुल बुद्धि बन जाएगी, तब बाबा कहते हैं अगर आप सोचो दरवाजा तोड़ा, ये है कारपेंटर को बुलाकर ठीक कराना है, आपको अननेसेसरी संकल्प नहीं आएगा। आपने देखा अगर बुद्धि इतना डिवाइन बन गया है, दिव्य बन गया है, स्वच्छ बन गया है, तो बाबा कहते हैं कि देखा और आपको थॉट आया आज दरवाजे को कोई कारपेंटर के बोलकर ठीक कराना है, आपने थॉट किया बस। और जो कारपेंटर जो होंगे जिसको आपने सोचा अगर वो आकर ठीक करे, उनको भी वो थॉट आएगा चलो आज सेंटर जाके देख के आएंगे, वो खुद आएंगे और दरवाजा ठीक करके जाएंगे। ये बाबा ने एक मुरली में कहा है, दरवाजा की एग्जाम्पल नहीं दिया बट बाबा ने मुरली में कहा मना संपन्न संपूर्ण स्थिति जब हमारी फाइनल स्टेज होगी फरिश्तों के कारोबार, तब आप जस्ट स्थिति ऐसी होगी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपने वही संकल्प आएंगे जो होना है। इतना प्लेन बुद्धि, तो हमें अपनी बुद्धि पर काम करना है। तब क्या होगा, बाबा खुद जिसको जो साक्षात्कार कराना चाहते हैं ना, वो सारा बाबा कराएगा। जैसे हमारी प्लेन बुद्धि है, सरेंडर बुद्धि है, नो थॉट्स, बट उसके लिए और एक अगर आपको इतना सारा बहुत मेहनत लग रही है तो मोस्ट सिंपल एंड ये बहुत सारे हम लोगों ने बहुत प्रयोग किया बहुतों ने, एंड 100% इफेक्टिव है, ये दादी जानकी ने सुनाया था। आप ऐसा करो रोज की मुरली से 10 पॉइंट्स, जो भी 10 पॉइंट्स आप निकाल सकते हैं। आप उस 10 पॉइंट्स को क्या करना है, मुरली सुनने के बाद 10 पॉइंट्स निकाल के आपने रखें। तो 10 आवर्स मना अभी आप सोचो सुबह 8 बजे से लेकर 6 बजे तक 10 आवर्स होता है ना, सुबह 8 बजे से लेकर 6 बजे तक। सो एवरी 1 आवर 8 बजे आपको या 9 बजे से लेकर 7 बजे, अब जो भी आप चाहें, तो 9 बजे आपको क्या करना है, बिना देखे अभी आपको 10 पॉइंट आज बाबा ने क्या क्या कहा बुद्धि में रिवाइज करना है। तो बाई चांस आपको याद नहीं आ रहा है तब आप खोल के देख सकते हैं बंद करके बिना देखे, देन बाद में फिर से आपको बुद्धि में रिपीट करना है। तो ऐसे फिर 10 बजे आप ऐसे करेंगे, फिर 11 o'clock फिर करेंगे, फिर 12 o'clock, माना 10 आवर्स इन ए डे, 10 पॉइंट्स लेकर 100 दिन करना है, 100 days। एंड सच में बुद्धि आपका ना 100% इसमें रिजल्ट आएगा।
बट हमने थोड़े से इसमें चेंज किए थे, हमने 10 आवर्स के बजाय 9 आवर्स लिया, और 10 पॉइंट्स के बजाय 12 पॉइंट्स लिया। 9 into 12 is 108, एंड 108 days किया। सच में आपका काम सारा का सारा, हाउ मच लाइट यू हैव इन द बुद्धि। बुद्धि में कितनी रोशनी है, क्योंकि ज्ञान रोशनी है। जितना जितना बुद्धि में ज्ञान की रोशनी आती जाएगी, मना ज्ञान है तो बाप भी है, सब है, उसमें सब आ जाता है ना। वो इतना सच में, जैसे संडे की मुरली में बाबा ने कहा, आपका स्थिति इतना पावरफुल होती जाएगी, श्रेष्ठ होती जाएगी। जितना जितना आपका स्थिति अच्छी होती जाएगी ना, जो हम पुरुषार्थ इतना कर रहे हैं ना, ये ठीक हो जाए, ये काम हो जाए, ये ऐसा हो जाए, इतना एफर्ट लगता है। जब आप पावरफुल है, देखिए क्या डिफरेंस होता है। पहले साधु संत या बहुत बड़े जो सिद्ध पुरुष होते हैं, ऋषि मुनिया, उनसे डरते थे कहीं श्राप न दे दे, या उनके आशीर्वाद से ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस आत्मा की एक संकल्प में उतना पावर है कि वो कार्य सिद्ध हो जाता है, भले वो श्राप हो या वरदान हो, उस आत्मा में इतनी पावर है। तो ऐसे ही पावर से डिफरेंस होता है ना। कोई साधारण व्यक्ति भी आपको श्राप दे दे, आप ऐसे है ना, आपको ऐसा हो जाए, बट इट डिपेंड्स कि आत्मा की पावर कितनी है, उसकी इफेक्टिवनेस उतनी होती है ना। तो ऐसे ही हमें अगर कोई काम होना है तो हम कितना एफर्ट्स डालते हैं, वो काम हो ही नहीं रहा है, भाग दौड़ कर रहे हैं, बिजनेस का हो, घर का हो, इतने सारे। बट आत्मा जब बहुत पावरफुल 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 बनती जाएगी, एक संकल्प में काम हो जाएगा। अभी कितने संकल्प करने पड़ते, कितने एनर्जीज लगाने पड़ते। बाबा हमेशा मुरली में ये कहते हैं, स्पेशली कुमारों को, कि एक कुमार कितने 700, नो 100, 100 ना, 100 100 ब्राह्मणों के समान है। तो अब ब्राह्मण, वो भी नॉट लाइक कंपेयर टू द लौकिक, तो कितने पावरफुल। क्यों? एक पवित्रता की शक्ति है, एक फिजिकली भी वो स्ट्रांग होते हैं, तो मेंटली भी अगर वो स्ट्रांग है, तो लौकिक का जो एक कुमार काम कर सकता है, उनसे 100 times मोर एफिशिएंटली, मोर इफेक्टिवली, मोर फास्टर, मोर क्विकर काम होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो कमी है। तो ऐसे हमें चेक करना चाहिए कि मैं कितनी, आप सच में वो ट्राई करके देखिए, तो बुद्धि रिफाइन होता जाएगा, पॉइंट्स आपको अच्छे याद रहेंगे, सारा दिन व्यर्थ। बीच बीच में चेक करना है, क्योंकि सारा दिन होने के बाद हम चेक करेंगे तो बाबा ने खुद कहा है, आपको भी याद नहीं रहेगा आपने कितना टाइम वेस्ट कर दिया है। एवरी आवर चेकिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पे चेकिंग नहीं हो रहा है, आप ब्रेक लगा रहे हैं कंटिन्यूअसली, जो हमारा वेस्ट चल रहा है, व्यर्थ बातें चल रही है, एवरी 1 hour आप ब्रेक लगा रहे हैं। अब बाबा ने क्या कहा, कौन सी पॉइंट, बिना देखे आपको पॉइंट्स याद रखना है, ऐसा नहीं। क्योंकि बहुतों को इनिशियली कंफ्यूजन था, वो क्या करते थे, सारी मुरली दीदी मैं तो 3 बार पढ़ती हूँ, मैं तो 4 बार 5 बार, फिर भी कुछ इफेक्टिव नहीं होता है। क्यों? माना हमारी बुद्धि इतना, कलयुगी बुद्धि इतना स्मार्ट हो गई है कि पढ़ भी रहे हैं, आंखें यहाँ पे हैं, और जोर से मुंह से भी बोल रहे हैं, बट बुद्धि नहीं भटक आ कर रहा। आता है है ना। तो उसका कोई फायदा नहीं होता है। अगर बहुत अटेंशन देकर अगर आप पढ़ पा रहे हैं, देन इट इज ओके, अदरवाइज कि क्या है, कोई फायदा नहीं है। बट आप बिना देखे अगर आपको याद करना है ना, तो बुद्धि वहां पे होनी ही होनी है, वो भटकी नहीं सकती है। तो इसलिए बिना देखे, और पूरा पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे जितनी बुद्धि में पढ़ाई है, उतना बुद्धि लाइट होता है ना, हल्का होता है। हल्का होने से क्या होता है, जो भी हल्की चीज है वो ऊपर होती है, ऊपर होती है, नीचे नहीं आती है। बाकी वो लौकिक जो विद्याएं है वो भारी होती है। इतनी सारी पॉइंट्स के लिए आप जस्ट स्टडी लाइट,
जो भी आपको समझ में आए इतना आप 1 ऐसा लिख दीजिए। तो आपको वो याद कर, वो एक वर्ड देखने से सारा वो पॉइंट्स जो भी कनेक्टेड पापा ने जो भी कहा है वो याद आ जाएगा। तो इतनी सिंपल, वो 5 मिनट भी नहीं लगेगा आपको 10 पॉइंट्स नोट करने के लिए ऐसे जो भी। बट आप उसको बिना देखे आप करेंगे ना, बहुत बहुत इफेक्टिव होगा। आपको लग सकता है साक्षात्कार मुहूर्त बहुत बड़ी बात है, और ये सिंपल करने से जब तक आप सिंपल बेसिक चीज करेक्ट नहीं करेंगे ना, वो बड़े तक कभी नहीं पहुंच सकते। तो सतो प्रदान हम सोचते हैं बहुत हाईएस्ट है, बट ये जितना जितना आत्मा में वो लाइट 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 आती रहती है, आपकी बुद्धि में वो जो खिचड़ा जो आंखों में ना कुछ पड़ जाती है तो आपको क्लियरली दिखाई नहीं देता है। और आप पानी में भी ना, अगर लेक है आप पत्थर डालेंगे तो क्या होगा, क्लियर नहीं रहेगा, तो नीचे क्या है पता नहीं चलेगा। तो आपको लाइफ में क्या करे कैसा करे वो भी क्यों आएगा, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी कब आएगा, जब स्थिर पॉन्ड जो लेक है वो स्थिर होगा पानी, तो सब कुछ जो किचड़ा है सेटल डाउन हो जाएगा, आपको सब कुछ स्पष्ट दिखाई देगा। तो ऐसे ही स्थिर था, जितनी स्थिर है बुद्धि उतनी क्लैरिटी है, जितनी क्लैरिटी है आपको एग्जैक्टली पता है, क्योंकि भगवान हमारे साथ है ना, और एग्जैक्टली पता है क्या करना है कैसे करना है। तो एवरीथिंग इज सॉर्टेड, जैसे वो हुआ ही पड़ा है। बाबा भी आजकल बार बार बोल रहे हैं ना, बाबा है और ये संगम युग है, बाबा साथ है तो असफल हो ही नहीं सकते। विजय और सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हुआ ही पड़ा है। बट क्योंकि बीच में बुद्धि में जो है बॉडी कॉन्शियसनेस की मिक्सचर है, वो देख नहीं पा रहे और बुद्धि भटक रही है, कंसंट्रेशन नहीं है, बार बार भटक रही है। तो ये एक ही प्रॉब्लम है। और जितना लॉन्ग टाइम आप 100 डेज या 108 डेज उसको ही आप करते जाएंगे, बहुत जबरदस्त रिजल्ट निकलेगा। तब आपको आपकी बुद्धि की बहुत सारे पावर्स, कितने सारे काम हम यहाँ पे जो ग्रुप इसको जो किया ना, बहुत सारे काम हमारे जो बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ा था वो हो रहा था। और स्थिति भी, क्योंकि जैसी स्मृति वैसी स्थिति, अब बाबा की पॉइंट्स को बार बार रिवाइज कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली आप बस 2 दिन कीजिए, आपकी हैप्पीनेस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, ये गारंटी है। क्योंकि बाबा खुशी के लिए ये भी एक मुरली में कहा है, दिन में जो बच्चे 2-3 बार मुरली पढ़ते हैं ना उनकी ऑटोमेटिकली खुशी बढ़ जाती है। तो पढ़ना माना बुद्धि नहीं भटकना चाहिए, अगर ध्यान से पढ़ पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप पॉइंट्स बिना देखे रिवाइज करेंगे तो खुशी होगी, आत्मा में ताकत आएगी, जब बल आएगा तो काम फटाफट हो जाएगा। आप ये कर सकते हैं। तो ये करने से बुद्धि जितना जितना वो यहाँ पे लाइट, तो ऑटोमेटिकली एक्चुअली संडे का मुरली मुझे इतना अच्छा लगा क्योंकि सभी पॉइंट्स आ गए। हर एक अलग अलग लक्ष्य रखते हैं ना, मैं साक्षात्कार मूर्त बनना चाहता हूँ, मैं बाप समान बनना चाहता हूँ, कोई कहते मैं फरिश्ता बनना चाहता हूँ, मैं देवता बनना चाहता हूँ, और कोई सोचते हैं मैं स्वराज्य अधिकारी, क्योंकि हमारा लक्ष्य है ना, मैं स्वराज्य अधिकारी बनना चाहता हूँ, मैं हमेशा उड़ता पंछी। और सोचते हैं एक एक के लिए अलग अलग पुरुषार्थ करना चाहिए या कुछ और करना चाहिए, कर्मातीत। बट संडे में मुरली में आप ध्यान देंगे तो बाबा ने कहा जब बुद्धि आपका उड़ता पंछी मना, जब उसमें हल्कापन होगा, स्थिति से वो उड़ती रहेगी, तो क्या होगा, बाबा ने कहा वो जैसे ये देह और देहबान, यानी देह की दुनिया के रिश्ते हो, या देहबान खींचेगा ही नहीं, क्योंकि बाबा का प्यार ऐसा होता है, वो हमेशा उड़ता पंछी माना आपको बाबा की प्यार में जैसे लवलीन स्थिति हो। या देहबान माना देह के जो संस्कार है ना हमारे, हम बोलते हैं हमारा संस्कार ऐसा है, छोड़ना चाहते छूट नहीं रहे, बॉडी का संस्कार खींचता है हमें, तो बाबा ने कहा वो खींचेगा भी नहीं।
और हमारी बुद्धि बार बार जो रिश्तों में जाते हैं वो भी नहीं जाएगा। और वरदान में भी कहा बुद्धि में जहां पे मैं कर रहा हूँ वो भी नहीं, बाबा करा रहे, बाबा करा रहे, बाबा करा रहे। जो भी हो ये बाबा का है और बाबा करा रहे। खाना भी बना रहे, बाबा आप बना रहे, मना मैं निमित्त यहाँ पे, ये आपका है, आपके लिए बन रहा है और आप मुझसे करा रहे। तो जब हम हर बात में बाबा को बीच में लाएंगे, वो स्वयं योगी, स्वतः योगी, सदा योगी, सहज योगी, और ऐसे बाबा ने कहा जो होंगे वो स्वराज्य अधिकारी होंगे। मना दे विल हैव द रूलिंग पावर एंड कंट्रोलिंग पावर, मना मन बुद्धि संस्कार उनके कंट्रोल में होगा, स्वराज्य अधिकारी बनेंगे, मना। और बाबा ने मुरली में कहा कि ऐसे जो जिसकी उड़ता पंछी होगा वो कर्मातीत होंगे, है ना, बाप समान होंगे, माना जो भी आप अचीव करना चाहते हो, बट द बेसिक थिंग बुद्धि, माना वो स्थिति जो है सदा उड़ता पंछी होना है, या आपको सब बातों से मुक्त होना है। हर बात के लिए पढ़ाई सदा बुद्धि में होनी चाहिए, और पढ़ाई माना मुरली। तो ये छोटा करते करते जब हमारी बुद्धि में सिर्फ बाप होंगे तो दूसरों को दिखाई देगा। लास्ट में मैं, टाइम हुआ है ना, टाइम हो गया, ठीक है, ये एक बोल के मैं फिनिश करना चाहती हूँ इसको। अगर आप समझना चाहते तो रतन मोहिनी दादी ने एक इसमें बहुत सुंदर सा समझाया। अगर उस जमाने में जो रिकॉर्ड आते थे ना, फिल्म को जब बनाते थे बहुत बड़ा सा रील होता है, और रील को इतना बड़ा इस मोटे से इसमें रिकॉर्ड होता है, और उस रील चलाते रहते हैं, और पर्दे में, माना थिएटर में क्या होता है, बहुत बड़ा पर्दा लगा होता है, सब बैठे होते हैं, तो वो चल रहा है, और उस छोटे से जो रील में है वो इतने बड़ा पर्दे पे दिखाई देता है। बट उसके लिए भी क्या चाहिए, लाइट चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, है ना। जब इलेक्ट्रिसिटी होगा, जो रिकॉर्ड में है वो पर्दे पर प्ले होगा, दिखाई देगा। तो ऐसे ही आत्मा में जो है हमारी हिडन पावर्स जो भी है, रिकॉर्ड है, आत्मा इज द रिकॉर्ड ना। बाबा ने अभी साकार मुरली में भी कहा, जो पार्ट ये भी समझ है आत्मा को कि जो है हुआ पड़ा है, आत्मा में जो रिकॉर्ड है 84 जन्मों का, अभी हमें बस प्ले करना है। तो प्ले करना है तो भी हम जो इस शरीर में जो पार्ट कर रहे हैं, जो वॉइस निकल रहा है, वो सब क्या है, यहाँ पे कॉन्शियस एनर्जी में वो रिकॉर्ड है, और ये सब इतने बड़े इसमें प्ले हो रहा है। बट प्ले करने के लिए भी जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वो दादी ने कहा वो सिर्फ शुबाबा सब आत्माओं को देते हैं। हमारे अंदर भी ताकत कब आती है, शुबाबा से हम लेते हैं। तो जितना जितना बुद्धि में बाबा है, तो उस इलेक्ट्रिसिटी से इतना साक्षी होके आराम से जो भी कल्प पहले हमने प्ले किया था वो प्ले होता जाएगा। अच्छा, शायद किसी Just को one कुछ। minute. ओम शांति। मैं आपसे एक बहुत बात अच्छा। पूछूंगी कि आपने बोला कि एक तो आपने बताया कि अपना टाइम टेबल बनाइए, 9 to 10, 10 to 11 हम अभी ये करेंगे। अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो हर घंटे का रोज के लिए to have so many programs may not be really possible. We could have one or two which we follow in the day. और आपने बोला रात को पोता मेल देना वो, और चार्ट देना, लेटर लिखना, ठीक है वो भी। जो आपने ये 10 पॉइंट्स वाला बात किया, उसमें यही 2 पॉइंट्स थे ना, और तीसरा ये लेटर, ये मुरली के 10 पॉइंट आपने कहा। तो आपने बोला 100 days या 108 days, उसके बाद स्टॉप कर देंगे क्या? नहीं, स्टॉप की बात नहीं है, मैं ये कह रही हूँ आप प्रयोग तो, एंड नॉट पॉसिबल की बात नहीं है। जैसे आपने कहा ना आप बिजी होंगे, तो हाँ। बाबा कहते हैं आप खाना भी बना रहे हैं, या झाड़ू कर रहे हैं, या पोछा कर रहे हैं, या आप बाहर जा रहे हैं, दुकान में कुछ खरीद रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, इट्स अबाउट चेंजिंग योर इंटेंशन। ओके। आप
मना बुद्धि में अगर आप सोच रहे हैं 9 to 10 आप एक स्वमान का अभ्यास करेंगे, तो आप खाना भी बना रहे, किसी से बात भी कर रहे हैं या तो सो वो भी कर समान रहे है। हैं, कुछ भी खा रहे हैं, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, और आप उसी स्मृति में उसी इसमें कर रहे हैं। या आप कोई शक्ति का प्रयोग करना चाहते हैं, पीस, है ना, आप हर काम, बर्तन भी मांज रहे हैं बहुत पीसफुली, वही आप प्यार का, आप सोच रहे हैं बहुत प्यार से, या आप बहुत खुशी का रखे हैं वैल्यू एट दैट टाइम, सेम बर्तन मांजना बहुत खुशी खुशी से करना, देयर इज अ डिफरेंस, राइट? तो वही काम आप कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं। बाबा कभी भी ये नहीं कहते हैं, बाबा इसलिए कहते बच्चे, सब लोग सोचते हैं महान आत्मा बनना, माना हम ऐसा कोई महान कार्य करे जो दुनिया में किसी ने नहीं की, वो बात नहीं है, स्थिति की बात है। अगर आप बर्तन भी मांज रहे हैं, झाड़ू भी लगा रहे हैं, आपकी स्थिति इतना हाई होनी चाहिए, देखने वाले को लगेगी कोई ऑर्डिनरी आत्माएं नहीं है, दैट इज बीइंग महान कार्य No, करना। no. The point I'm making is to have a different program for every hour means you have about 10 programs for each day. That is what I mean. So if you have one Swaman for the entire day, that is possible. And that is easier to do because you remember it. That's Okay, what I was trying to say. That is what some I'm of them they find it boring. So Baba told, if you want, you can plan that way. Oh, you If can you do find it. it's very boring, अरे हमें इतना monotonous लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, so जी, for them, then that's change what it. I say. Yeah. Right, तो I got आपको, yeah, रख सकते आपने हैं। ये 3 बातें बोली ना बेसिकली हमको फॉलो करने के लिए। मना बाबा ने ये पॉइंट्स हाँ, बताया है, और हम्म, एक ड्रिल की बात है, बाबा कहते बीच बीच में आप प्रयोग करो, 1 सेकंड के लिए बैठे हैं, काम कर रहे, 1 सेकंड के लिए विथड्रॉ पॉइंट ऑफ लाइट, ड्रिल ड्रिल ड्रिल। ओके। भले आपकी कैपेसिटी 1 ही सेकंड आप स्टेबलाइज हो सकते हैं, आप 5 मिनट नहीं कर सकते हैं तो भी ठीक है, बट बीच बीच में करने का अलग महत्व है, बैठकर कंटिन्यूअस योग का उसका अलग है, बीच बीच का अलग जी, जी, थैंक यू सो मच। Thank you, Didi. Thank you, Baba. Such a nice थैंक class. यू। Wonderful class. Yeah. थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। है। तो थैंक यू। Thank you so much, Didi. चलिए 2 मिनट बाबा को याद करते हैं फिर वाइट अप करते हैं। दो मिनट आप ऐसे, जैसे भ्रुकुटी में मैं आत्मा, लाइट भ्रुकुटी में बाबा को इनवाइट करें, जैसे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के भ्रुकुटी में उनके बगल में बैठते हैं, ऐसे आप शिव बाबा को आह्वान कीजिए कि आपके भ्रुकुटी में आपके बगल में बैठे। मैं शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप हूँ। इस स्थिति को एक्सपीरियंस कीजिए, साक्षी होकर देखिए कि बाबा कैसे हर एक आत्मा को देखते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं, हम शिव बाबा के साथ बैठकर जो भी शिव बाबा संकल्प करते हैं, बोलते हैं, हम इन कानों द्वारा सुनते हैं।
शांति। ओम शांति दीदी। आपका बहुत बहुत थैंक्स दीदी, ओम शांति। वेरी नाइस। ओम शांति दीदी। शांति। इट वाज नाइस टॉकिंग, मना सबसे मिलना इतने दिनों के बाद। नहीं, हम लोग को भी बहुत आपको- अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आपने जो 10 पॉइंट्स का दिया वो टिप्स एंड नहीं, वो जरूर सब ट्राई कीजिए। बिल्कुल ट्राई